पिछले एक साल में मैंने अपने पोर्टफोलियो में लगभग 46 ट्रांजैक्शन करी, जिसमें से लगभग 40 ट्रांजैक्शन बाय की थी और 6 ट्रांजैक्शन सेल की थी। इसमें से एक स्टॉक को बिल्कुल एग्जिट किया और एक नए स्टॉक की एंट्री हुई। यानी कि एक साल में 15 स्टॉक्स वाला पोर्टफोलियो एक बार 16 का हुआ और वापस से 15 का हो गया। स्टॉक मार्केट से बड़ा पैसा कमाने के लिए अपनी खुद की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इन्वेस्टो में। दोस्तों, क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि ये स्टॉक मार्केट डेली क्यों खुलती है? रिजल्ट तो आते हैं हर 3 महीने में एक बार, तो मार्केट भी 3 महीने में एक बार खुलनी चाहिए। लेकिन ऐसा इसलिए होता है, मार्केट डेली इसलिए खुलती है क्योंकि ग्रीड एंड फियर मार्केट में 24/7 काम करता है। यस, मार्केट बंद होने के बाद भी लोग आइडिया लगाते रहते हैं कि अब यूएस में कैसे मार्केट खुलेगी, यूरोप में मार्केट क्या कर रही है और उसके हिसाब से हमारे बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और कुछ ना कुछ कैलकुलेशन लगाते रहते हैं कि कल की मार्केट खुलते उन्हें क्या करना है। बिजनेस चैनल्स का भी यही काम है कि दुनिया की प्रॉब्लम को आपकी प्रॉब्लम बना देना और आपके स्टॉक में कुछ ना कुछ हलचल हो। क्योंकि अगर आप में हलचल होगी नहीं, अगर आप शांति से बैठे रहेंगे स्टॉक्स लेके, तो फिर उनके न्यूज़ चैनल कौन देखेगा? और डेली बेसिस का आप देखते हो बिजनेस चैनल पे कितना न्यूज़ कुछ दिखाते हैं और उसके बेस पे आप इतना ज़्यादा वोलेटाइल हो जाते हो कि मार्केट की वोलेटिलिटी तो उसके सामने बहुत छोटी लगती है। दोस्तों, बफेट साहब ने एक बहुत खास बात बोली थी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फेयरफुल एंड बी फेयरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी। ये समझिए कि स्टॉक मार्केट पूरा खेल ही ग्रीड एंड फेयर का है। यहाँ पर जब भी आप स्टॉक कोई बाय कर रहे हैं तो उसके अगेंस्ट में कोई ना कोई सेलर है, तो यानी सेलर की अपने थीसिस है, इस वजह से वो स्टॉक को बेचना चाहता है, और आप बायर अगर आप बाय कर रहे हैं तो आपकी अपने थीसिस है, इस वजह से आप स्टॉक को खरीदना चाहते हैं। लेकिन आप अपने मन में क्लियर होने चाहिए कि मेरे थीसिस सही है कि नहीं। जहां पर ये सेलर बेचने आ रहा है, क्या कंपनी यहां से और ज़्यादा ग्रो कर सकती है कि नहीं। एक बहुत ही खास एग्जांपल मैं आपको देता हूं दोस्तों, ग्रीड एंड फियर का। मार्केट में ऐसे तो मुझे 10-11 साल हो गए इन्वेस्टिंग करते हुए, लेकिन 2019 तक मेरी भी आदत थी कि थोड़ा सा पेशेंस खो देना, यानी कि थोड़ा सा मुनाफा हो रहा है, 20-30% पैसा बना, चलो निकलो यहाँ से। लेकिन धीरे धीरे पेशेंस कैसे रखने हैं वो सीखा, और 2020 की करेक्शन ने तो बहुत बड़ी बात सिखा दी। 2020 की करेक्शन सबसे बड़ा सबक था मेरे इन्वेस्टिंग करियर में। 2008 का जो क्रैश था वो मैंने नहीं देखा था, लेकिन 2020 की करेक्शन में एक बात माइंड में क्लियर थी, जब मार्केट सर्किट टू सर्किट डाउन जा रहा था, तो ये बात क्लियर थी कि अगर इस कोविड से बचे तो पैसा बहुत बनने वाला है। तो पैसा इन्वेस्ट करो, कहीं से भी करो, और सजेस्ट नहीं करूँगा। उस टाइम पे कुछ पैसा लेवरेज पे लेके भी मैंने इन्वेस्ट किया कि यहाँ से अगर बच गए तो पैसा बड़ा बनने वाला है, तो थोड़ा बहुत लीवरेज भी कर लेते हैं। सजेस्ट नहीं करूँगा, फिर से मैं रिपीट करूँगा, दैट्स वेरी रिस्की, बहुत तरीके से मैनेज करना पड़ता है अगर आप लेवरेज लेके स्टॉक्स इन्वेस्ट कर रहे हैं। मैं अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड एक बात हमेशा क्लियर रखता हूँ कि मुझे कब ज़्यादा एग्रेसिव होना है और कब ज़्यादा डिफेंसिव हो जाना है अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक्स को लेके, जब उनमें बाइंग या सेलिंग करने का डिसीजन आ रहा है। जब भी मुझे लगता है मार्केट अच्छा खासा करेक्ट कर गया, यानी कि 10-15% की अगर मार्केट में निफ्टी ने इंडिकेट कर रहा है कि अच्छी खासी करेक्शन आ चुकी है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था कि निफ्टी सिर्फ इंडिकेट करता है, सेंटीमेंट दिखाता है आपको मार्केट के, उसके हिसाब से जरूरी नहीं है कि आपके स्टॉक्स भी गिरे। तो अगर 10-15% निफ्टी गिर रहा है तो मुझे क्लियर कट ये इंडिकेशन मिल जाता है कि यहाँ पर अब हैवी बाइंग करनी है, और अपने स्टॉक्स में जो सिलेक्टिव स्टॉक्स है वहाँ पर जहाँ पर मुझे बिजनेस में अभी ग्रोथ दिखी थी पिछले कुछ क्वार्टर्स के रिजल्ट्स में, वहाँ पर हैवी बाइंग आती है मेरी तरफ से। और अदरवाइज मार्केट अगर एक तरफा रैली दिखाया जा रहा है, 10-15% ऊपर आ चुका है, तो फिर अगर कोई सिलेक्टिव अपॉर्चुनिटी मिल रही है तभी मैं इन्वेस्ट करता हूँ, अदरवाइज थोड़ा थोड़ा करके कैश अकुमुलेट करता रहता हूँ। मार्केट को बिल्कुल भी टाइम करने की जरूरत नहीं है कि नहीं मैं तो करेक्शन पे ही इन्वेस्ट करूँगा, क्योंकि अभी जो मैंने आपको बोला 40 बाय ट्रांजेक्शन है, 41st ट्रांजेक्शन कल हो सकती है। कल की मार्केट खुलते ही एक स्टॉक मेरी टारगेट पे है जिसमें थोड़ी सी एलोकेशन अभी भी कम है, और मैं उसमें एलोकेशन और बढ़ाऊँ। तो टाइमिंग करने की नहीं सोचना है, बढ़ती मार्केट में भी आप खरीद सकते हो, गिरती मार्केट में भी आप खरीद सकते हो, लेकिन जब मार्केट गिर रही है तो आपको ज़्यादा ये क्लियर रखना है अपने पॉइंट को कि इस टाइम मार्केट में फियर है, इस टाइम आपको अच्छी कंपनियां भी सस्ते रेट में मिलेगी। और अभी जून के टाइम पे ऐसा हुआ, इससे पहले अगर आप देखोगे तो फरवरी में, मार्च में मार्केट अच्छी खासी करेक्ट कर रही थी, तब मौका मिला था। इससे पहले लगातार 21 में भी कुछ ऐसे मौके मिले, 2020 में तो सबसे बड़ा मौका था जो मैंने आपको बताया कि वहाँ पर तो माइंड बिल्कुल क्लियर था कि अच्छी खासी बाइंग करनी है। तो आपको क्लियर रखना है ये अप्रोच कि मुझे करना क्या है। अगर आप कंफ्यूज रहेंगे कि मार्केट गिर रहा है तो पैनिक में आ जाएंगे, मार्केट भाग रहा है तो यूफोरिया में आ जाएंगे कि नहीं किसी भी रेट पर बाय करो, तो दिक्कत हो जाएगी। इसलिए अपनी अप्रोच क्लियर रखनी है। मार्केट में ग्रीड एंड फियर चलता रहेगा,
बिजनेस चैनल ऐसे ही आपको डेली बेसिस का वोलेटाइल करते रहेंगे, मार्केट से ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको बिजनेस चैनल पे मिलेगी। अननेसेसरी मोमेंटम के चक्कर में ना फंसे। कभी सीमेंट सेक्टर में मोमेंटम होता है, कभी पेपर स्टॉक्स में मोमेंटम होता है, कभी शुगर सेक्टर में मोमेंटम होता है। आप क्या करते हैं, हर बिजनेस चैनल पे, हर ट्विटर पे, हर यूट्यूब पे सिर्फ शुगर स्टॉक्स की बात हो रही है, तो आप भी कुछ शुगर स्टॉक बाय कर लेते हैं, और आपके बाय करने के बाद जैसे ही मोमेंटम डाउन होता है उसमें आप ट्रैप हो जाते हैं। वो स्टॉक्स लगातार फिर करेक्शन ही दिखाते रहते हैं। तो मोमेंटम के चक्कर में ना पड़े। मोमेंटम इन्वेस्टर्स भी होते हैं, वो सिर्फ मोमेंटम स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप अपने आप से पूछिए कि आप कौन से इन्वेस्टर है। तो अपनी साइकोलॉजी अगर आप क्लियर रखेंगे कि मुझे मार्केट में कैसे रिएक्ट करना है, किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, और मोस्ट ऑफ द सिचुएशन में अगर आप कुछ भी रिएक्ट नहीं करेंगे तब भी आप फायदे में रहेंगे। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो मार्केट की साइकोलॉजी के ऊपर, ग्रीड एंड फियर के ऊपर। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो लाइक कर दीजिएगा फटाफट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों आज के विनर की, जिन्होंने कल की वीडियो के नीचे कमेंट किया। ये 30 डेज 30 वीडियो चैलेंज के साथ हम 30 विनर्स का भी अनाउंसमेंट कर रहे हैं डेली बेसिस के। तो आज की वीडियो के नीचे जो कमेंट करेंगे उनका लकी विनर का अनाउंसमेंट कल की वीडियो में होगा। तो कमेंट स्पीकर साइड से एक बार फटाफट कमेंट पिक कर लेते हैं, देखते हैं लकी विनर कौन बनता है आज। लिंक पेस्ट कर देते हैं वीडियो का, कमेंट्स एक बार डाउनलोड कर लेते हैं सारे। 54 कमेंट्स हुए हैं, तो स्टार्ट करते हैं एक बार फटाफट, देखते हैं विनर कौन है आज का। सुजय पॉल जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप लकी विनर बने हैं। ऑल्सो क्रॉस चेक विद हिस्टोरिकल पीस। सुजय पॉल जी, आपको आप डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए फटाफट। थैंक यू सो मच।